यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 7वां वचन कोई एक जन आज के मनन के लिए पढ़ेंगे। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। परमेश्वर की महिमा हो। सुंदर वचन के लिए जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारो। प्रभु की महिमा हो इस सुंदर वचन के लिए जो आज के मनन के लिए हम लोगों ने निकाला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में हम लोगों को कुछ खास बातों को देखने को मिलता है। व्यभिचारिणी को क्षमा इस अध्याय का शीर्षक है, टाइटल में लिखा गया है। और उसका 6 वचन से आप एक बार और उसको पढ़ेंगे, 6 से 8 तक पढ़ेंगे। 8 तक 6 से उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, हाँ। ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। प्रभु की महिमा हो। हम बाइबल में 3 बार 3 जगह में प्रभु यीशु मसीह के या परमेश्वर के हाथों के द्वारा लिखे गए कुछ बातों के बारे में देखने को मिलता है। 3 बार। उसमें प्रथम बार जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था सौंपा तो वचन में इस प्रकार लिखा गया है, निर्गमन के पुस्तक 31 अध्याय और उसका 18 वचन में अगर आप पढ़ोगे तो उस वचन को जरा पढ़ेंगे। निर्गमन 31 का 18। जब परमेश्वर मूसा से सीनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। परमेश्वर प्रथम बार अगर किसी चीज को अपने उंगलियों से हाथों से लिख कर दिया है तो वो मूसा के हाथ में सौंपी गई व्यवस्था है या 10 आज्ञा है। इसके बारे में व्यवस्था विवरण 9 का 10 में भी है, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। अगले बात जहां पर परमेश्वर की उंगली प्रकट हुई कुछ लिखने के लिए, वो है दानियल की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 5 वचन में अगर आप देखेंगे तो वहां पर एक राजा जो यरूशलेम की बर्तनों को लेकर अपने दोस्त के साथ मदिरा दारू पीकर और जब वे एक पार्टी मना रहे थे, उसके बीच में परमेश्वर की उंगली प्रभु की हाथ वहां प्रकट हुई है ना। 5 का 5 आप पढ़ेंगे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की भीत को छूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था, हाँ, वह राजा को दिखाई पड़ा। क्या लिखा था? 6 वचन। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह अपने सोच में घबरा गया और उसकी कटी के जोड़े ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगा। 7 वचन। ओके, हम लोग उसमें देखेंगे, पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने तेकेल उपासीन परमेश्वर के एक लिखित एक वचन वहां पर प्रकट हुआ। राजा को परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें नाप कर देखा और हल्का पाया गया करके परमेश्वर अपने तराजू में राजा को नापा है करके कहता है। और परमेश्वर की तराजू में राजा हल्का पाया गया तो परमेश्वर उनका राज्य को हटाकर दूसरों को देने के लिए वहां पर कहा गया है। तीसरी जगह जहां पर परमेश्वर की उंगली के बारे में वर्णन किया है, जो कुछ लिख रहा है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह की इस घटना है जहां पर व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर लोगों ने यीशु मसीह के सामने लेकर आया पथराव करने के लिए। वहां पर 8 का 6 में लिखा है, उन्होंने उसको परखने के लिए ये बातें कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। और 8 में, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज के इस सुंदर वचन के लिए जो हम लोग कुछ देर तक मनन करेंगे। हमारे सामने प्रभुभोज की सेवकाई है, इसलिए हमको समय थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे हमको बढ़ने का है। आपको मालूम है कि फरीसी और सदूकी या शास्त्री मतलब वे लोग हैं जिन लोग व्यवस्था का अध्यापक लोग हैं, टीचर्स है, व्यवस्था सिखाने वाले लोग शास्त्री। फरीसी वो लोग हैं जो व्यवस्था को पालन करने में ध्यान देने वाले, ऑब्जर्व करने में, कि वचन में जो लिखे गए बातें उसका मात्रा बिंदु ना हटके पूरा उसी अनुसार पालन करने के लिए कोशिश करने वाला, इच्छा रखने वाला एक झुंड है
फरीसी लोग। तो फरीसी लोग, शास्त्री व्यवस्था को सिखाने वाले हैं और सीखा गया व्यवस्था को अपने जीवन में पालन करने वाले हैं फरीसी। तो ये दोनों झुंड एक साथ है। यहूदियों में अलग अलग सेक्ट होता है, अलग अलग विभाग होता है, उसमें से है दो, फरीसी है, शास्त्री है, सद्दूकी है, वो अलग और कैटेगरी है। तो उन लोगों, कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास ना करने वाले लोग हैं, स्वर्गदूतों पर विश्वास ना करने वाले, उनके बीच में भी है। तो उन लोग अलग झुंड बन गया। तो अलग अलग झुंड इसमें पाए जाते हैं। इसमें फरीसी लोग जो व्यवस्था हर बात में पालन करने वाले, मूसा का शब्द को मानने वाला, मूसा की व्यवस्था में लिखी गई हर एक चीज को उसी अनुसार पालन करना है। दशवांश देने की बात हो, इतना तक उन लोग सोप में और जीरा में हर एक चीज को उन लोग दशवांश देने में बहुत आगे रहते थे। हर एक काम को वे करते थे, लेकिन व्यवस्था पालन करने में आगे रहते हैं, लेकिन व्यवस्था की कई चीजों को उन लोग अपने जीवन में लागू खुद नहीं करता था, उसके अनुसार फॉलो नहीं करता था। जब यीशु संसार पर आया यह कहते हुए कि मैं हूं वो भेजा गया जिसको पिता ने तुम्हारे लिए भेजा है। पुराना नियम में, व्यवस्थाओं की पुस्तक में, नबियों ने, भविष्यवक्ताओं की किताब में मेरे बारे में लिखा है। यह सब सुनकर उनको बहुत बुरा लगा, यहूदी लोगों को, यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि यीशु ने कहा अब्राहम से पहले मैं था, मूसा से पहले मैं हूं। तो सबसे पहले परमेश्वर है जब कहा, तो उनको यह बात से चिढ़ लगा कि मूसा से बढ़कर बना दिया, अब्राहम से बढ़कर अपने आप को ठहरा दे, जबकि तू एक इंसान है। हम जानते तो कहां पैदा हुआ, कौन से घर का है, सब कुछ जानकर अगर कोई हमारे सामने आकर बोले कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तो हम लोग मानते नहीं है। यीशु मसीह भी जब वह पृथ्वी में था, यहूदी लोगों में से फरीसी और शास्त्री ये सब ये ताक में थे कि उसको स्थापित करके दिखाए कि ये झूठा है, यीशु झूठा है करके स्थापित करके दिखाना। नहीं तो क्या होता है, जैसे आजकल लोग मसीहत को अपनाते हैं, उसी समय से लोग शुरू हुआ यीशु मसीह के पीछे चलना, यीशु मसीह को फॉलो करना, यीशु मसीह का चेला बनना। तो यहूदी धर्म से शुरू हुआ ये, मतलब यहूदी धर्म से लोग यीशु का पीछा करना शुरू हुआ, तो यहूदी धर्म के अनुयायी लोगों को ठेस लगने लगा। इसको ऐसा जाने देंगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोगों को भरमा रहा है। क्या कर रहा है, बेकार अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाने के लिए सिखाया जा रहा है, नया कुछ प्रथा, नया कुछ रीति को लागू कर रहा है। इसलिए इन लोग पीछे लगे हुए कि यीशु को पकड़वाए, किस लिए, कोई भी झूठे बातों में या कोई भी झूठ पकड़ा जाए, ताकि लोगों को दिखाए, एक्सपोज करके दिखाए कि ये झूठा नबी है, इसके पीछे मत भागना, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो यीशु को पकड़ने का मौका ताकते रहा, इन लोग ढूंढते रहे। आपको मालूम है, जब एक वक्त आया, 8 अध्याय में हमको देखने को मिलेगा, उसका 3 वचन से, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाया जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा। देखो, जब यीशु उपदेश दे रहा था, दूसरा वचन में अगर आप देख सकते हैं, यीशु जब मंदिर में आया भोर के समय, यरूशलेम मंदिर में प्रभु यीशु मसीह आया, तो वचन में सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु मसीह प्रचार कर रहा था वहां पर लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में, बाइबल की लिखी गई हर एक बातें जो हम आज जो पवित्र आत्मा से समझ रहे हैं, यीशु मसीह ने सिखाया लोगों को जो बैठे हैं वहां पर। उन लोगों को जब सिखा रहा था, तो सिखाने के बीच में बाधा डालते हुए किसी स्त्री को लेकर आके सामने बीचों बीच में खड़ा कर दिया। वो बहन कैसे हैं, वे विचार में पकड़ी गई है। वे विचार में पकड़ी गई इस औरत को लेकर, एक बहन को लेकर यीशु के सामने खड़ा करके एक सवाल किया, हे गुरु, यह स्त्री वे विचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में देखो, व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर क्या करना चाहिए, पथराव करना चाहिए, पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, 6वां वचन में लिखा है, उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही। तो यहूदी और ये फरीसी लोगों का इच्छा क्या है, यीशु मसीह को परखना है, देखना है, दोष पाया जाना है। अगर यीशु मसीह कहते हैं कि इस स्त्री दोष किया है, उसको पथराव करो, तो क्या हो जाता मालूम, क्योंकि रोमी लोगों का शासन उस समय चल रहा है। रोमी लोगों का शासन के अनुसार यहूदी लोगों को इसका अधिकार नहीं है कि किसको कैपिटल पनिशमेंट दे, सबसे ऊंची सजा दे, यानी मौत की सजा देने का अधिकार केवल किसके पास है, रोमी सरकार के पास है। यहूदी लोगों को भी यह मालूम है। आपको पता है, इन लोग सब पत्थर लेकर आए हाथ में। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि यहूदी लोगों को खुद पता है कि हम किसी को पत्थर मार नहीं सकता। उन लोगों को पता है, आपको बता देता हूं, आप देख लीजिएगा वचन में देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसका 31 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 18 का 31, यूहन्ना 18 का 31। पिलातुस ने उनसे कहा,
तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। तुम ही इसको ले, यीशु मसीह को जब पकड़ा गया तो पिलातुस कहते तुम ही लोग इसको ले जाकर अपने व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। मगर यहूदियों ने उससे कहा हमें अधिकार नहीं है कि किसी का प्राण ले। देखो क्या लिखा है, हमें अधिकार नहीं है कि किसी का। फिर इन लोग पत्थर लेके क्यों आया? फिर इन सबका हाथ में पत्थर क्यों है? उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को मारने के लिए उनके पास अधिकार, खुद जानते लोग वो नहीं मार पाएंगे। लोग मारेंगे क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट उस समय सजा देने का केवल अधिकार रोमी सरकार के पास है, क्योंकि ये इजराइली लोग कब्जे में, गुलामी में हैं। जब यीशु मसीह का समय था तब इस समय संसार, जब मतलब रोमी सरकार का शासन पूरा दुनिया में था। आपको मालूम है उस समय रोमी राज साम्राज्य चलता था पूरा विश्व में। अलेक्जेंडर सिकंदर को मारने की उसको उसका मौत के बाद हम जानते हैं कि रोमी सरकार पूरा देश भर में छा गया। उस समय से विधियां, नियम, रोड, सड़क ये सब बन गया, पूरा दुनिया में डेवलपमेंट हो गया। बहुत सारी चीजों में रोमी सरकार ने, मतलब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए परमेश्वर पिता ने जगत को तैयार किया था। उसके लिए रोमी सरकार को भी परमेश्वर ने खड़ा किया। उन लोगों ने आकर नया नया सड़क बनाए, पोस्टल सिस्टम बनाया, लेटर पहुंचाने का सारे सिस्टम बनाया। उस समय लेटर देने का सुविधाएं दुनिया में आ गई, तो उससे परमेश्वर के वचन को जगह जगह में भेजने के लिए भी काम आया। तो कई सारी चीजें परमेश्वर ने तैयार किया। तो रोमी सरकार के पास केवल यह अधिकार रहता है कि किसी का प्राण ले, किसी को सजा दे, मौत की सजा दे। इसलिए यीशु को पकड़कर यहूदी लोग पिलातुस के सामने लेकर गया, क्योंकि पिलातुस ही न्याय कर सकते हैं, पिलातुस ही दंड दे सकते हैं। इनका इच्छा क्या है? इनका प्राण लेने का अधिकार उनके पास नहीं है, केवल सजा देने से नहीं होगा, उनको मारना है। इसलिए पिलातुस के सामने यीशु मसीह को लेकर गया था। पिलातुस कहते व्यवस्था के अनुसार जो करना तुम कर लो, मगर प्राण लेने का अधिकार उनके पास नहीं है करके लोग जानते, ये बाद में मुसीबत हो जाएगा। यहां पर भी व्यभिचार में पकड़ी गई एक बहन को लेकर आया है फरीसी लोग, शास्त्री लोग, पत्थर लेकर हाथ में आए हैं। ये दिखावटी वाला पत्थर है। ये पत्थर किस लिए है मालूम? ये दिखाने के लिए हम मूसा के फॉलोवर है, हम उसके चेले हैं, हम व्यवस्था पालन करने वाले लोग हैं, हम व्यवस्था से इधर उधर नहीं भटकते हैं, व्यवस्था में लिखी गई हर एक बात को हम पूरा करते हैं। यीशु मसीह को सबूत दिखाने के लिए। आपको पता है यहूदी में ये फरीसी लोगों के समान और कोई कपटी लोग उस समय में नहीं था। चुंगी लेने वाला, पापी, वेश्या, व्यभिचार करने वाले, ये सब इतना पाप कपटी नहीं थे जितना फरीसी लोग होते थे। उन लोगों को जो काम आसान था वो पूरा करते थे, बाकी कामों को, वे व्यवस्था के हर एक बातें इन लोग पूरा नहीं करते थे। अगर देखो मूसा की व्यवस्था में इस प्रकार लिखा गया है, व्यभिचार अगर किसी ने किया और पकड़ा गया, उसका व्यवस्था सुन लीजिएगा। लेविया व्यवस्था के पुस्तक 20 अध्याय और उसका 10 वचन। लेविया व्यवस्था 20 अध्याय और उसका 10 वचन, यह है मूसा का व्यवस्था। पुराना नियम में क्या लिखा है आप देख लीजिए, मूसा का व्यवस्था को पढ़ लीजिए। देखो, फिर यदि कोई 20 का 10, हाँ, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, किसी ने दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वह व्यभिचारी, और वह व्यभिचारनी। यस, सब लोग ध्यान दे, क्या लिखा है? तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारनी। व्यभिचार करने वाला, व्यभिचार तो अकेला तो नहीं हो रहा है ना, व्यभिचार अकेला नहीं हो रहा है। और फरीसी लोग किसको लेकर आया है? तो दूसरा वाला कहां है? दूसरा वाला कहां है? मूसा की व्यवस्था में लिखा है यदि कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए तो व्यभिचारिणी और व्यभिचारी दोनों, क्या लिखा है? निश्चय मार डाले जाए। दोनों निश्चय। अब आपको पता चला इन लोगों का कपटता क्या है। इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं। पहली बात, कोई गवाह नहीं है। गवाह कौन है यहां पर? पकड़ी गई बोला गया, कौन देखा वो नहीं पता। दूसरी बात, जो साथ में व्यभिचार किया उसमें वो पुरुष कहां है, उसको लेकर नहीं आए। स्त्री को बस पकड़ कर लाए, उसको मार दो। व्यवस्था को आधा अधूरी पूरा करने वाले या मानने वाले लोग, और कहते हैं हम व्यवस्थापक हैं, और कहते हैं हम व्यवस्था का हर एक चीजों में हम क्या करते हैं, हम उसमें दान दशवांश देते हैं। यीशु मसीह ने इन लोगों का कपटता का पोल पट्टी खोल दिया। आपको मालूम मत्ती रचित सुसमाचार में, और उसका 23 वचन को आप देख लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 23 का 23। हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम
पुदीने और सौंफ आप तुम पुदीने का, सौंफ का, और जीरे का दसवांश तो घर देते में जो हो, कुछ उपज होता है सारी चीज का तुम दशमांश मंदिर में जाके देते हैं। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों व्यवस्था को की छोटी छोटी बातों को तुमने पूरा किया, मगर व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय न्याय और दया और विश्वास को विश्वास को तुमने छोड़ दिया। तुम छोटी छोटी बातों को पालन करने में बहुत आगे है। जीरे में, सौंफ में और पुदीने में, सब में दशमांश देने के लिए मतलब एकदम आगे रहते हैं। लेकिन व्यवस्था की गंभीर बातें क्या है? दया दिखाना, न्याय, जस्टिस होना है, और क्या है? विश्वास। ये सब तुमने छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहे और उन्हें भी ना छोड़ते। वो सिर्फ करने से नहीं होता, ये भी करते रहे। वो करता तो बढ़िया था, लेकिन तुमने गंभीर बातों को तो छोड़ दिया। मतलब घर के नींव ना रखकर तुमने घर बना लिया। मुख्य बात क्या है? व्यवस्था क्या सिखाया है? दया है। व्यवस्था विश्वास रखने को कहा। व्यवस्था जस्टिस के बारे में सिखाया। न्याय होना चाहिए सबको, सबके साथ अन्याय नहीं होना। तो क्या न्याय बराबर दे रहे हैं? स्त्री को तुमने पकड़कर सबके सामने बेइज्जती करने के लिए खड़ा कर दिया। इसके साथ व्यभिचार किया वाला दूसरा कहां गया? एक को लज्जा के वस्त्र पहनाकर दूसरों के भीड़ के बीच में, आपको देखना है यीशु मसीह उपदेश दे रहा तमाम बैठकर, लोगों को शिक्षा दे रहा, अच्छी अच्छी बातें बोले, उसको कलंक करते हुए, उसमें बाधा डालते हुए इस बहन को लेकर बीचों बीच में खड़ा कर दिया। उस स्त्री का हाल जरा आप सोच कर देखो। अब यीशु मसीह को कैसे भी इस बात में परखना है कि यीशु जवाब क्या देता है। अगर यीशु बोल दे कि इसको पथराव करे तो रोमी सरकार के खिलाफ होता है, क्योंकि उनका कानून हाथों में लिया, उसके बराबर हो जाएगा। तो रोमी सरकार यीशु मसीह का काम सोचेंगे, मतलब यीशु को मारने के लिए फिर उन लोग अपना षड्यंत्र बनाएंगे। यदि यीशु कहे पथराव ना करे तो वे ये कह देंगे कि ये मूसा का व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। मूसा को जो व्यवस्था प्रभु ने दिया उसका खिलाफ में बात करने वाला है। आपको पता चल गया? दोनों तरफ से यीशु को फंसाने के लिए इन लोग आए हैं। अगर पथराव करो बोलने से रोमी सरकार का खिलाफ ही हो जाएगा, पथराव ना करो बोलने से व्यवस्था की विरोधी हो जाएगा। अब यीशु मसीह चाह रहा है कि मतलब ये फरीसी लोग चाह रहे हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहा है ये देखने के लिए। यीशु मसीह वहां पर बैठकर कुछ लिखते जा रहा है। उन लोगों की बात को यीशु पहले आते ही ध्यान नहीं दे रहा है। यीशु उसको बहुत बड़ी गंभीरता से नहीं सुन रहे। यीशु मसीह का एटीट्यूड देख लीजिएगा। जब कोई हमसे बात करते हैं तो हम उसकी मुंह की ओर देखते हैं या चेहरे की ओर देखते हैं, उसकी आवाज सुनकर गंभीरता देते हैं। अब आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई बैठकर ड्राइंग करते जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? वो आपको उतना गंभीरता नहीं भाई तुम्हारे बातों में। यीशु मसीह नीचे झुककर लिखकर जमीन पर बैठकर कुछ लिखने लगा और दोबारा यीशु को इंसिस्ट किया। यीशु को बोला गया, गुरु बता दीजिए इस बहन को क्या करना है। यीशु ने खड़े होकर जो सबसे फेमस एक स्टेटमेंट, पूरी दुनिया जिस बात को जानते, 7वें वचन में जब वे उसे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मारो या ना मारो, मगर मैं ये बोल रहा हूं तुम में जो पाप नहीं किया है, तुम में जिसके अंदर पाप नहीं है, तुम जो व्यवस्था को पूरा पूरा कर मानने वाले हैं, तो तुम में से कोई पहले पथराव उसको मारो। उन सबको पता है व्यवस्था को हमने खुद तोड़कर आए हैं कि एक स्त्री को बस लेकर आया, पुरुष को लेकर नहीं आए हैं। उन सबको पता है हमने व्यवस्था को उल्लंघन करके खड़े हैं, हम खुद पाप करके खड़े हैं, हम खुद अपराधी हैं। यीशु मसीह ने डायरेक्ट उनको यह जवाब देता है, तुम में जो पाप नहीं किया, तुम में जो व्यवस्था को उल्लंघन नहीं किया, तुम में जिसके अंदर पाप नहीं है, वो पहला पत्थर उस पर मारे। फिर झुककर यीशु मसीह फिर से वहां जमीन पर झुककर कुछ लिखने लगा। मुझे बहुत ये हो रहा था कि यीशु मसीह वहां क्या लिख रहा है, मुझे जानने का बहुत मन हो रहा था।
यीशु मसीह वहां झुक कर क्या लिख रहा है? क्योंकि फरीसी लोगों की बातों से बढ़कर यीशु मसीह लिखने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहले बार बैठकर लिखा, उसके बाद फरीसी को जवाब दिया, फिर से झुककर लिखने लगा। और 9 वचन में लिखा है, परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक कर निकल गए। वचन में लिखा है वहां से एक एक करके निकलते गया। यीशु मसीह के जवाब सुनकर बड़ों से लेकर छोटे लोग वहां आए हैं। भाई तुम्हारा वहां क्या काम है? बच्चे को भी लेकर आए हैं। बड़ों से लेकर छोटे तक ये सुनकर वहां से एक एक करके निकल गए। यीशु मसीह के वचन को सुनकर फरीसियों की जाल से प्रभु ने उस स्त्री को बचाया। और वचन में लिखा है, और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। वह अकेले रह गई वहां पर। आप जरा ध्यान दें, संसार का धर्म क्या सिखाते हैं आपको मालूम है? पत्थर मार के उसको खत्म करो। प्रभु का प्रेम जरा सोचो। हम इसलिए धर्म के प्रचारक नहीं है, हमको कोई धर्म पर विश्वास नहीं है, हम किसी धर्म को अपनाते नहीं है। धर्म का शिक्षा क्या है? देखो धर्म क्या कहते हैं, इस बहन को पत्थर मार दो, खत्म करो। ये समाज के कीड़े हैं, ये समाज के लिए सरदर्द है, इसको मार दो। अनुग्रह क्या सिखाते हैं? उसको जीवन देने के लिए, उस बहन को नया एक आरंभ देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह उस बहन को 10वें वचन में कहते हैं, यीशु सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा की आज्ञा दिया? हाँ, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। प्रभु यीशु मसीह आज हम पर यह दया करता है, अनुग्रह करता है, अवसर देता है। प्रभु कहता है, जा और फिर दोबारा पाप ना करना। हमारा परमेश्वर की दया जरा देखिए। प्रभु नहीं चाहते कि कोई नाश हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भटक जाए, प्रभु नहीं चाहते कि कोई बिगड़ जाए। क्योंकि आने वाला दंड, पापियों का होने वाली सजा, व्यभिचारिणियों का हालत, बुराई करने, आज जो आनंद के साथ बुराई करते हैं उन लोगों की परिस्थिति क्या होगा करके प्रभु ने देखा है। उनके लिए वहां पर जो सजा जो तैयार है, प्रभु जाना है। इसलिए प्रभु कहता है, जा और दोबारा पाप ना कर, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं। परमेश्वर जब हमें अवसर देता है तो हमें उस अवसर को बहुमूल्य समझना चाहिए। कोई भी पाप हो, प्रभु हमें माफी देता है। परमेश्वर हमारा पापों को माफ करता है। जब वो माफ करके हमें छुड़ाता है तो अवसर को बहुमूल्य समझकर हमको सुधरने का रास्ता प्रभु ने खोल रखा है। अब हम वापस फिर से वही पाप करेंगे। याद रखना, पतरस की पत्री में लिखा है, वो उस कुत्ते के समान है जो अपने जो खा के उल्टी किया उसको फिर से खाने के लिए जो जाते। ये फिर वो सुअर के समान है जो नहला धोकर साफ कर रखा, फिर से कीचड़ में चले गए। परमेश्वर जब आपको कीचड़ से बाहर लाता है, दाऊद कहता है, उसने मुझे दलदल के कीच में से उबारा और कहां खड़ा किया? चट्टान पर खड़ा किया, मेरे जीभ में नया गीत दिया। जब परमेश्वर आपको कीचड़ से बाहर लाकर चट्टान पर खड़ा करता है, आपका एक नया जीवन शुरू होते हुए प्रभु देखना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको नया आरंभ देना चाहते हैं, नया शुरुआत देना चाहता है। बहन भाई, आपके जीवन का पाप आपको विनाश की ओर ले जाएगा, आपका जीवन में अशांति की ओर ले जाएगा, आपके जीवन में डिप्रेशन की ओर ले जाएगा। आपके जीवन में असली आनंद जो मिलता है वो केवल यीशु मसीह में है। सच्चा आनंद, सच्चा प्यार, सच्ची जो खुशी वो यीशु मसीह में मिलती है। हम वापस अपने टॉपिक पे आएंगे। यीशु मसीह वहां झुककर क्या लिखा होगा? कभी सोचा?
यीशु मसीह वहां झुक कर क्या लिखा होगा, उसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज मैं बता देता हूं। ये संदर्भ मतलब उस परिस्थिति हम समझेंगे कब यीशु मसीह मंदिर में खड़ा है, ठीक है। फरीसी लोग और भीड़ वहां पर है, मंदिर में है, आपको पता चल रहा होगा। वहां पर कुछ फेस्टिवल चल रहे हैं, कुछ त्योहार के सीजन है, कुछ त्योहार के समय है। वो त्योहार क्या है हम देखेंगे। 7 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 वचन में उस पर्व के बारे में लिखा गया है। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसीलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदियों को जा कि जो। और उसका 10 वचन। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी प्रकट में नहीं परंतु मानो गुप्त रूप से गया। देखो आपको पता चल गया झोपड़ियों का कौन सा पर्व है। सब लोग बोले। कितने लोग झोपड़ी में रहते हैं? कोई नहीं रहते, सब लोग महल में है क्या? धनी धनी लोग हो गए क्या अपने यहाँ का? झोपड़ियों का पर्व। मैं झोपड़ी में रहा हुआ। हमारा घर में मेरे को जब मैं शायद 7वीं से मैं 10वीं तक मेरा हमारा झोपड़ी था, वो भी नारियल की जो पत्ता होता है ना उससे बना वाला। आप लोग शायद देखे हो केरल में बहुत प्रसिद्ध है, नारियल के पत्ते से हम लोग क्या बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं। मैं उसमें रहा हूँ 4 साल तक, क्योंकि उस समय हमारे पास घर नहीं था। तो उसमें ना बहुत छोटा सा घर है, बहुत मुश्किल है, जमीन में सोना पड़ता है। जैसे यहाँ पर गोबर वोबर ये करते हैं, वहाँ हम लोग शीट वीट लगा के सोना पड़ता है। चूहा बिल्ली कुत्ता सारी परेशानी होती है। झोपड़ियों में मैं रहा हूँ। तो इस्राएली लोगों ने भी रहा है। कब? जब वे मरुस्थल से मिस्र देश से वायदा की कनान की ओर जब जा रहे थे, तब उन लोगों को बीच बीच में कुछ कुछ झोपड़ी या तंबू बनाना पड़ा, उस चीज के याद में कि परमेश्वर ने रेगिस्तान में मरुस्थल में हमें कितना आशीषित रूप से हमें चलाया। जब इस्राएली लोग वायदा के कनान में पहुंच गया ना, तब वहां की उनकी पीढ़ी लोगों को याद दिलाने के लिए, बेटा बाप दादे लोग कितना मेहनत से मुश्किल से मेहनत उठा के यहां पहुंचा, आपको जानना है। इसलिए प्रभु ने बोला कि कुछ कुछ पर्व उन लोग मनाता था उसके याद में, कि बाप दादाओं ने क्या क्या। फसह का पर्व आपको याद है, मेमना काटता था, फिर बलि चढ़ाता था। फसह का पर्व मिस्र देश से निकलने की खुशी की याद में। और मरुस्थल से जो होकर गया, उनके लिए पानी नहीं था पीने के लिए, आपको मालूम है ना, उन लोगों को पीने का पानी नहीं था, गला ड्राई हो रहा था, गर्मी है, परेशानी है, या कभी बहुत ठंडी है। तो परमेश्वर ने उन लोगों को पानी चट्टान से पिलाया। चट्टान पर मूसा ने जब डंडे से मारा तो उसमें से पानी निकला। कहीं एक जगह में स्रोत दिखा, उस पानी, मारा नाम की जगह का पानी बहुत कड़वी थी, और मूसा ने जाकर उस पे एक पौधा डाला तो वो पानी मीठा हो गया, पीने लायक बन गया। ये सब चमत्कार अपनी आंखों के सामने इस्राएलियों ने देखा है। और जब रात को बहुत ठंडी लगता था, आग के खंभे बनकर परमेश्वर की उपस्थिति उनके डेरे के निकट प्रकट हो जाता था। जब दिन में बहुत कड़क धूप हो जाता था, मेघ का स्तंभ बनकर, मेघ का जो खंभे बनकर परमेश्वर उनके ऊपर ठहरे रहता था। परमेश्वर का ये प्रोविजन, प्रभु का ये जो सारे प्रबंध को इस्राएली लोग नहीं भूला। मरुस्थल में उन लोग चलता गया, 40 वर्ष तक उनकी चप्पल नहीं घिसा करके लिखा है। जो सैंडल, जो चप्पल, जो जूते वे पहने थे, वो तक नहीं घिसा। परमेश्वर ने इतना उनको संभाला, मार्ग में सुधीली रक्षा की, सब कुछ प्रदान किया, फिर भी इस्राएली लोग कुड़कुड़ाते थे। इसके याद में जब इन लोग अपने देश में पहुंच गया, या यरूशलेम में रहते हुए, सुकोत नाम का एक पर्व उन लोग मनाते हैं। सुकोत, उस पर्व का नाम है सुकोत। ये सुकोत पर्व उन लोग मनाते हैं इसके याद में कि परमेश्वर ने हमें कैसे मरुस्थल में अद्भुत रूप से हमें खिलाया पिलाया। ये पर्व 7 दिन का रहता है, 7 दिन का। 6 दिन तक महायाजक लोग जाकर क्या करते हैं, शीलो नाम का एक कुंड है जहां पर पानी रहता है भरपूर, वो कुंड के पास जाकर अपने मटके से पानी भरकर यरूशलेम मंदिर के जब वेदी रहता है ना, वेदी पर आकर उमड़ता था ये पानी। ये याद दिलाते हैं परमेश्वर की प्रोविजन को, तो वेदी पर डालते हैं। और 7वां दिन जो पर्व के अंतिम दिन है, कौन सा दिन है? पर्व के आखिरी दिन है, 7वां दिन, वे जाते हैं और उस वेदी को 6 बार चक्कर मारते हैं, फिर उस पर पानी डालते हैं। जब वे पानी लेने जाते हैं, तब जय जयकार और आनंद के साथ वे जाते थे। वे कुछ कुछ वचन को पढ़ते थे। यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 24वां वचन को कोई एक जन पढ़ेंगे। यशायाह नबी 2 अध्याय और उसका 24।
हाँ 22 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए तुम मनुष्यों से परे रहो, जिसकी सॉरी 12 का 3 यशायाह 12 का 3। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो। देखो 12 का 3 में लिखा गया है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। जब वे भरने जाते थे, ये सब वचन को वे रिसाइट करते थे, वे बोलते थे, लोगों को बोलते थे, वचन में लिखा है, परमेश्वर की वाणी है, प्रतिज्ञा है, हम आनंद के साथ उद्धार के सोते के पास जाकर जल भरेंगे। वे जय जयकार के साथ जाता था। भजन संहिता 118 का 24-25 सब पढ़ता था उस समय। खासकर भजन संहिता में 113 से लेकर 118 अध्याय तक स्तुति का अध्याय होता है। पर्वों में पढ़ा जाने वाला अध्याय है 113 से लेकर 118 अध्याय। ये अध्यायों को उन लोग वहां पर पढ़ते थे। आनंद के समय, पर्व के समय लोग पढ़ते थे इस अध्यायों को, क्योंकि उस अध्याय में प्रभु को स्तुति करने के बारे में लिखा गया है। तो वे अलग अलग वचन को पढ़कर जल भरने के लिए कुंड के पास जाता था और जल भर कर लेकर आता, उस पर उंडेलता था। ये 3 वजह से वे पानी को भरकर खुशी आनंद के मारे वे उस पर वेदी पर उंडेलता था। पहला रीजन, क्योंकि ये पर्व जस्ट उस समय पड़ता था, इसके बाद उनके लिए मानसून आने वाला रहता है, मतलब बारिश का समय आने वाला रहता है। तो परमेश्वर से एक प्रार्थना है और विनती है और मांग है कि परमेश्वर पिता, आप इस साल भी हमें अच्छा बारिश वर्षा भेजना, क्योंकि हमारा खेतों पर, क्योंकि इस्राएली लोगों में से ज्यादातर लोग खेती ये सब चीजों से अपनी जिंदगी गुजारिश करते थे। चरवाहे, खेती करने वाले किसान लोग, ये सब रहते थे ज्यादातर। आपको पता होगा सबको, मिस्र देश में एक ही जॉब था। मिस्र देश में इस्राएली लोग क्या करता था, ये काम करता था, इतना ईटा बनाना, ये करना, वो करना, खेत में बोना, बहुत मेहनत करता था। वहां पर इस्राएली लोगों से पूरा गुलामी में रहकर बहुत काम करवाया। तो उन लोगों ने खेती किसानी सब जगह सीख लिया और इन लोग प्रार्थना करते परमेश्वर से, हमें अच्छा वर्षा इस बार होना है। इसके लिए ये पर्व में वे पानी उंडेलता था, वो याद में, और यहोवा से विनती करता है कि हमारा प्रभु इस बार हमको अच्छा वर्षा देगा। दूसरा रीजन है, जब मरुस्थल में इस्राएलियों को, पूर्वजों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पानी का स्रोत खोलकर उनको पानी पिलाया गया, तो वह पानी के याद में उन लोग क्या करता था, परमेश्वर को महिमा करते थे, स्तुति का गीत गाकर वे पानी को उंडेलता था कि प्रभु ने हमें मरुस्थल में, जंगल में पीने को पानी दिया, चट्टान से हमें पानी का स्रोत खोला। और तीसरा मुख्य रीजन कि उन लोग ये खुशी के साथ वे करता था, क्योंकि वे आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों के जल भरता था, क्योंकि उनका एक उम्मीद था कि हमारा मसीहा आने वाला है, हमारा मसीहा, हमें बचाने वाला खुदावंद आने वाला है। जब हम सोते के पास जाएंगे, आनंद के साथ जाएंगे, एक दिन जय जयकार करते हुए हम परमेश्वर की मंदिर में प्रभु की महिमा करेंगे। ये 3 मुख्य रीजन था कि उन लोग सुकोत का पर्व मनाता था, जो 7 दिन का रहता था। इस पर्व का मुख्य बात मैंने आपको बताया, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग नदी पानी जो कुंड में से भरकर वेदी पर डालता था, मंदिर के बीच में। तो क्या होता है, मंदिर के बीचों बीच से पानी बहती है। यह हिजकिय्याह नबी ने एक दर्शन देखा, परमेश्वर के अति पवित्र मंदिर के बीच में से एक जीवन की जल की नदी बहती हुई। यह हिजकिय्याह नबी के पुस्तक 47 अध्याय और उसका पहला वचन से अगर आप पढ़ते जाएंगे, 47 का 1। यह हिजकिय्याह नबी 47 और उसका पहला वचन से पढ़ी। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, हाँ। और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। देखो, भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बहता हुआ दिखा। देखो, भवन से, मंदिर से एक स्रोत निकलते हुए दिखाई दिया। जकरिया 14 अध्याय और उसका 8वां वचन भी पढ़ेंगे। जकरिया नबी 14 अध्याय और उसका 8 वचन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जकरिया नबी 14 अध्याय और उसका 8 वचन। उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा और उसकी एक शाखा पूर्व के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी। आप हमेशा देखना, स्रोत कहां से, यह धारा कहां से शुरू होता है, इसका आरंभ कहां से है, मंदिर से, यरूशलेम मंदिर से। यहजकेल ने दर्शन में देखा ना, एक नदी बहते हुए, बाद में उसमें उतरा, टखनों तक पानी, घुटनों तक पानी, कमर तक पानी, फिर बिना तैरते आगे नहीं बढ़ सका। ये नदी है वो नदी का आरंभ कहां से है, परमेश्वर के भवन से, मंदिर से।
मंदिर से बहते हुए दिखाई दिया। इसलिए वे मंदिर के वेदी पर जाकर पानी डालता था और वो बहते थे वहां पर। पर्व के समय काफी पानी बहता था और यह पानी की वो बहती देखकर वे आनंद के साथ वे नाच गान करते थे। यहूदी लोग वो थोड़ा बहुत पानी नहीं, सभी याजक लोग जाकर पानी लेकर आकर उसमें डालते हैं। काफी पानी का एक त्योहार समय होता है और इतना आनंद के साथ वे गीत गाकर उछल कूद कर वे प्रभु की महिमा करता है, यहोवा की। इस समय आपको याद रखना, पर्व के अंतिम दिन जब सब लोग पानी डालते जा रहा है, पानी का धारा बहते जा रहा है, तब यूहन्ना का 7:37 में यीशु खड़े होकर कहा, पर्व के अंतिम दिन 7:37 देखो यूहन्ना में क्या लिखा। यीशु मसीह खड़े होकर कहता है, जो कोई पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जब यीशु मसीह इस बात को बोलता है, प्रभु कहता है जब पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। पहले ये नदी कहां से शुरू होता था? कहां से शुरू होता था? ये नदी का आरंभ कहां से था? मंदिर से बहने वाली नदी। यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा उसका हृदय से ये शुरू हो जाएगा। कहां से शुरू हो जाएगा? कारण क्या है? तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और तुम्हारी अंदर से ये जीवन जल की धारा बहना शुरू हो जाएगा। प्रभु कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा। सब लोग पानी डालने में बिजी है और पानी का बहाव देखकर उछल कूद से लोग वहां पर बहुत आनंद मना रहे हैं। तब यीशु खड़े होकर कहता है पर्व के अंतिम दिन में जो प्यासा है मेरे पास आए, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की नदियां। यीशु का बात पर किसी ने विश्वास किया होगा? हैं? यीशु मसीह की बात पर किसी ने विश्वास किया होगा? यिर्मयाह नबी की पुस्तक में आए, इसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं। 2 अध्याय और उसका 13 वचन। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। उन्होंने मुझे जो बहते जल के स्रोते को, इस्राएलियों ने 2 बुराई की। एक, उन्होंने बहते जल के स्रोते को त्याग दिया, यानी मुझे छोड़ दिया। दूसरा, और उन्होंने हौद बना ली। हौद समझते हो क्या होता है? हौद मूर्ति, जहां पर पानी रखने की जो चट्टान के बीच में सब देखिए ना, बहुत बड़ा गड्ढा जिसमें पानी रखता है। वैसे गांव में एक रीति होता है, बड़ा गड्ढा बनाकर उसमें पानी स्टोर करके रखने का जगह, एक कुंड समान वो बनाया। इस्राएलियों ने बहते स्रोत को, जीवन की जल की स्रोत को त्याग दिया और उन जाकर अपने हाथों से एक हौद बना लिया, कुंड बना लिया, एक हौद बना लिया। वरन ऐसे हौद बना लिया जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता है। इस्राएलियों ने क्या किया? 2 अध्याय का 13 वचन और 17 अध्याय का 13 वचन यिर्मयाह में खास ध्यान देने का है। 2 अध्याय का 13 वचन में लिखा है जीवन जल के स्रोते को उन्होंने छोड़कर एक हौद बना लिया। 17 का 13 पढ़कर देखो यीशु ने जमीन पर क्या लिखा है, जवाब मिल जाएगा। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित हो जाएंगे और जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे। कारण देखो, क्योंकि उन्होंने बहते जल के स्रोते यहोवा को त्याग दिया है। यीशु यहोवा है। सबूत चाहिए आपको?
यीशु परमेश्वर, कई लोग बोलते हैं यीशु कैसे परमेश्वर हो सकता है, जब पिता है तो पुत्र कैसे परमेश्वर है। लिखा है बहते जल के स्रोते, यानी किसको? यहोवा को त्याग दिया, यहोवा को त्याग दिया। यही प्रभु कहता है जीवन का जल मैं हूं। वो जीवन का जल का स्रोत यीशु पर विश्वास करने के अंदर से शुरू होता है। यहां लिखा है वे बहते जल के स्रोते को यहोवा को त्याग दिया। यीशु जब खड़े होकर कहा जो प्यासा है मेरे पास आए। कोई आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबको त्योहार मनाना है, सबको मौज मस्ती चाहिए, खाना पीना चाहिए, सच्चाई नहीं चाहिए, किसी को खराई नहीं चाहिए। संसार की नकलियत पसंद है, संसार की नकली प्यार पसंद है। सच्चा प्यार कलवरी क्रूस पर प्रभु ने दिखाया, वो किसी को नहीं चाहिए। असली प्यार परमेश्वर ने आपसे करके, प्रभु ने आपका प्यास बुझाने के लिए आपके पास आया। लेकिन हम परमेश्वर का उस प्यार को ना जानकर, ना समझकर संसार वालों के पीछे भाग रहा है, जो हमारा तात्कालिक प्यास बुझाने के लिए वादा किया है। प्रियो, वचन में क्या लिखा देखो, उन लोगों ने जीवन जल की स्रोते को त्याग दिया। ये कौन से समय हैं? पर्व के दिन यीशु खड़े होकर कहते जीवन का स्रोत मुझ पर विश्वास करने से तुम्हारा दिल से बहना शुरू हो जाएगा। जो प्यासे है मेरे पास आए। क्योंकि तुम तो वचन में पढ़ते हो जैसे हिरणी जल की स्रोत के नदी के पास जाने के लिए हांफते हैं, वैसे मेरा मन परमेश्वर के लिए हांफता है। तो आ जाओ मेरे पास। यीशु मसीह फरीसियों को चुनौती दिया, ये जो जल बहते हैं ये असली नहीं है, इसको बनाने वाला मैं हूं, इसको बनाने वाला परमेश्वर। तुम मुझ पर विश्वास करेंगे, तुम्हारा दिल से स्रोत बहेगा। ये किस विषय में कहा था यीशु मसीह? उस कॉन्टेक्स्ट में पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर उतरने वाला था, उस पवित्र आत्मा के विषय में। तो आपको पता चला यीशु मसीह वहां पर भूमि पर बैठकर क्या लिखा होगा? इस वचन में लिखा है, जितने तुझसे जो छोड़ देते वे लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं वे उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, उनके नाम भूमि पर लिखे जाएंगे। वहां खड़े खड़े जितने लोग ये देख रहा था, ये उस बहन को बेइज्जती कर रही थे, वे सब लज्जित हो गए। आपको पता है, इस बहन को लज्जा देने आया था, मगर खुद लज्जित होकर वहां से वे भाग गए। छोटे से लेकर बड़ों तक लिखा है। प्रकाशित वाक्य में एक वचन है, जब किताबें खुल गई, जीवन के पुस्तक और भी पुस्तक खुल गई, देखा तो परमेश्वर के सामने छोटे से लेकर बड़ों तक खड़े हैं, सिंहासन के सामने न्याय के लिए। परमेश्वर न्याय करने का दिन आने वाला है, प्रभु का न्याय का दिन आने वाला है, क्योंकि वे जीवन की स्रोत को छोड़ दिया, सच्चाई को वे पसंद नहीं करते थे। इसलिए यीशु मसीह के पास वो बहन जब खड़ी रही, उसको यीशु मसीह ने उनके हाथ से, उन लोगों के वश से छुड़ा लिया, क्योंकि यीशु पापियों को बचाने के लिए आया है। यह उस त्योहार का दिन की घटना है। जीवन जल की नदी को उन लोगों ने त्याग दिया। अगले ही दिन यीशु मसीह मंदिर में वहां बैठा है। वो पर्व के समय में ही यहूदी लोग इस स्त्री को पकड़ कर लाया है और कहते हैं इसको मारो। यीशु मसीह जीवन देने आया है, यीशु बहुतायत का जीवन देने आया है, वो मारने नहीं आया। यीशु मसीह उनके हाथों से उनको बचा लिया, छुड़ा लिया, और उस बहन को पाप से दूर रहने को, परे रहने को प्रभु कहता है। इसी अध्याय में लास्ट में यूहन्ना 8 का आप देखेंगे, उसका 12 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगी। ये सुकोत जो पर्व जब होता है ना, सुकोत पर्व के बीच में उन लोग, उसके बाद में उन लोग क्या करते हैं मालूम? 4 बहुत ही लंबा, लगभग 20 से 23 मीटर ऊंचा बत्ती जो दिया है, 4 दिया बना के रखा है जलाने के लिए। उन लोग उसको जलाते हैं ये पर्व के अंत में। उसको जब जलाएंगे तो पूरा यरूशलेम रोशन हो जाता है, ऐसी रोशनी से फैल जाते हैं। एक दिन की रोशनी है, याद रखना। कितने दिन की रोशनी है? जो दिवाली आते हैं ना, एक दिन की रोशनी है यरूशलेम में। यीशु मसीह खड़े होकर वहां पर कहते हैं, जगत की ज्योति, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अंधकार में फिर ना चलेगा।
यहां ये एक बहन को देखो, अंधकार में जी रही थी, अब मेरे पास आ गई, उजियाला को पा लिया। मैं नहीं सोचता हूं उस बहन फिर दोबारा जाके पाप किया होगा, दोबारा विचार किए होंगे, दोबारा पाप में अपनी जीवन को बिताई होगी। जब वचन को सुना, मसीह का प्यार को, प्रभु का दया को, जब पथराव करने के लिए पूरा अधिकार होकर, दंड देने का पूरा अधिकार अपने हाथ में रहकर भी, जब प्रभु कहता है बहन तू चले जाओ, मैं तुम्हें दंड नहीं देता हूं, उस प्यार के सामने, उस दया के सामने, उस तरस के सामने हमारा जीवन बदलना चाहिए। आज तक हमने इतना पाप किया, अपराध किया, बुरा चाल चला, फिर भी हम जीवित हैं, फिर भी हमारा जीवन में कुछ घटी प्रभु ने होने नहीं दिया, फिर भी हमारा नाम को जीवन की पुस्तक से नहीं हटाया। आज परमेश्वर का प्रेम अगर आपको लगता है, सच्चा प्यार मसीह में है, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है, तो आपका प्यार आपको पाप से दूर रखना चाहिए। आपका प्यार मसीह के प्रति अगर आपके अंदर प्यार है, उमड़ है, तो वो आप फिर पाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन मिले जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता, वो पाप में नहीं रह सकता, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो ज्योति पर जो चलने लगा, उनके जीवन में फिर अंधकार नहीं आ सकता। जो रोशनी में चलते हैं वो अंधकार में नहीं रहता। आज हम परमेश्वर की मेज में प्रवेश करने से पहले एक पल मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप अपने जीवन को एक पल के लिए तैयार करें। प्रभु को कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत अंधकार था, मेरे जीवन में बहुत पाप था, मेरे जीवन में बहुत बुराइयां थी, मेरे जीवन में बहुत गंदगियां थे, लेकिन प्रभु की दया से, परमेश्वर की करुणा से आज मेरे जीवन में ज्योति आई है। आज मेरे जीवन का प्यास को आपने बुझाया। संसार की चीजों के प्रति जो प्यास था, संसार की बातों के लिए मैं भागदौड़ करता था, लेकिन मेरा असली प्यास को प्रभु ने बुझा दिया। कितने लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करके कहेंगे, सच्चा ज्योति जो संसार में आ चुका है, जीवन जल की स्रोत संसार में आ गया है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके अंदर से जीवन जल की वो नदियां बहना शुरू हो गया है। मसीह पर विश्वास करने वालों के दिल से यह निकलेगा। पुराना नियम में मंदिर से निकलता है, तो नया नियम में यहोवा परमेश्वर का पवित्र मंदिर तुम हो, तुम्हारे अंदर से यह बहाव शुरू होना चाहिए, तुम्हारे अंदर से पवित्र आत्मा बहना शुरू करना चाहिए, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा कार्य करना चाहिए। तुम्हारा हृदय से परमेश्वर शुरू करता है, आपके मन से परमेश्वर नया काम आरंभ करता है, जो बहने वाला है, बहुत जगह तक फैलने वाला है, परिवारों में फैलने वाले हैं, आपके रिश्तेदारों को पकड़ने वाला है, आपके पड़ोस के जीवनों को बदलने वाला है। जहां जहां यह नदी बहेगी वहां वहां जीवन के स्रोत आपको दिखाई देगा। आपके दिल से अगर यह नदी बहती है, आपके परिवार में जीवन दिखाई देगा। कितने लोग कहेंगे, परमेश्वर पिता मेरे हृदय से जीवन जल की नदियां बहने पाए, परमेश्वर आपकी रोशनी में मैं चल सकूं। आज खुदावंद के हाथों में आप अपनी जीवन को समर्पण करें, सच्ची ज्योति के पास आकर फिर से पाप ना करे, फिर से बुराइयों में ना रहे, फिर से गंदगियों में ना चले। आज परमेश्वर एक अवसर आपको दे रहा है, आपके जीवन को सुधार कर, आपके जीवन को बदल कर खुदावंद के पास आने के लिए, परमेश्वर को कहने के लिए, प्रभु मुझसे गलती हो गया, प्रभु मैंने पाप किया, परमेश्वर मैंने बुराई की, लेकिन आपने मुझ पर दया किया, आपने मुझसे प्रेम किया। आज कई लोगों का जीवन की निंदा को परमेश्वर दूर कर रहा है, आज कईयों के जीवन के दुख को परमेश्वर पोंछ रहा है, आज कई लोगों के जीवन की अशांति को परमेश्वर दूर कर रहा है। बुराइयों से वापस बाहर आ जाओ, हर एक गंदगी से बाहर आ जाओ। परमेश्वर नहीं चाहते आप संसार के चाल चले, परमेश्वर नहीं चाहते आप संसार के समान नाश हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहते आप संसार की सजा में आ जाए, परमेश्वर नहीं चाहते कि शैतान और उनकी दूतों के लिए बनाई गई नरक की आग में आप पड़ जाए, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप नाश हो जाए। पतरस की पत्री में लिखा है, वो इसलिए धीरज धरता है, अभी तक इसलिए नहीं आया क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई प्राणी नष्ट हो जाए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आए, आप प्रभु को कहे, परमेश्वर मुझसे गलतियां हो गए, प्रभु मेरे से पाप बन पड़ा, मैंने बहुत बुराइयां की। आज सच्चे उद्धार करते के सामने अगर आप आएंगे, आपके जीवन को वो धोकर शुद्ध करेगा, आपके जीवन की हर एक मलिनता को धोने के लिए एक जीवन जल की स्रोत को परमेश्वर आपके जीवन में खोलेगा। इस स्रोत में उतरने वाले सब पवित्र बन जाएंगे। इस स्रोत में और जो कोई उतरना चाहते हैं, उनका जीवन में एक बड़ी बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। ज्योतियों में चलना है, पवित्र आत्मा से भरपूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप पवित्रताई में आगे बढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी से
अब अपने से प्रयास करो, अपने से प्रयत्न करो, पवित्र जीवन आप नहीं बिता पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक देने वाला हूं, मैं तुम्हें एक मददगार दूंगा। वो तुम्हारी हर निर्बलता में तुम्हारा साथ देगा, हर कमजोरी में तुम्हारा हाथ पकड़ेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मेरे जाने के बाद तुम्हें मैं एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक आज उपलब्ध है। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर मेरा सहायता कर। प्रभु मैं कई बार भटक जाता हूं, कई बार मैं पाप में गिर जाता हूं, कई बार मैं पाप में गिरता उठता रहता हूं, मैं नहीं चाहता इसमें बने रहो प्रभु, लेकिन शैतान पाप मुझे खींचता है। आज प्रभु कह रहा है आपके लिए एक सहायक है। बहन आपके लिए खुशखबरी है, भाई आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए एक सुसमाचार है, आपके लिए एक अच्छा खबर है। आप नाश नहीं होंगे, आप बर्बाद नहीं होंगे। आपके लिए एक सच्चा खबर है, वो है आपके लिए परमेश्वर एक पवित्र आत्मा को दिया है जो आपका मार्ग को वो सुधार सकता है, आपके हाथ पकड़कर चला सकते हैं, आपकी गंदगी भरी जीवन से बाहर आपको ला सकता है। आज कितने लोग चाहते हैं प्रभु मेरे जीवन में एक रिन्यूअल, एक नयापन होने पाए, एक नयापन होने पाए, मेरे जीवन में एक नयापन होने पाए, मेरे जीवन में एक नयापन होने पाए, मेरे बुरी बुरी आदतें बदलने पाए। पवित्रताई से परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। हालेलुया। पवित्रताई से शोभायमान होकर परमेश्वर के लिए हम चलते हैं। हालेलुया। अपने जीवन की हर एक गंदगियों को दूर रखते हुए आज इस प्रभु भोज में शुरू हम प्रवेश करने से पहले हालेलुया प्रभु को कहे परमेश्वर आपकी पवित्रताई मेरे अंदर आने पाए। कितने लोग कहेंगे परमेश्वर से प्रभु आपकी पवित्र आत्मा मेरा हाथ पकड़े, मैं जिस पाप में बार बार गिरता हूं। कई लोग कई पापों में बार बार गिरते हैं, बार बार गिरते उठते हैं। वे चाहते कि हम सीधे चले, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान उसको पाप में गिरा देता है। वे शारीरिक अभिलाषाओं में, वो संसार के प्रेम में, वो संसार की धोखे में वे फंस जाते हैं। आज परमेश्वर की आत्मा कह रहा है बहन भाई आप चिंता मत करो, आपके लिए एक सहायक है, आपके लिए एक मददगार है। वो खटखटा रहा है, आपके दिल के पास है, आपके पास खड़ा है। क्या आप चाहते हैं उससे भर जाए? क्या आप चाहते हैं कि उसे पाले? क्या आप चाहते हैं उसे रिसीव करे? पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रिसीव करो, प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में पाए। प्रभु को कहे परमेश्वर आपकी मदद